पाकिस्तान के खित्ते को जंग की तबाही से बचाने की कोशिशें जारी। मशरिक़ वस्ता में जामे जंग बंदी का फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। बरतानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सीज फायर तजवीज़ को इस्लामाबाद अकार्ड का नाम दिया जा रहा है। फ्रेमवर्क के तहत पहले फौजी जंग बंदी और इसके बाद जामे मुआहदा होगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान ने तजावीज़ पर अपना रद्द अमल मुरतब कर लिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का फ्रेमवर्क की तरदीक या तस्दीक से अमरीकी सदर मुआहदे के साथ पुरुमीद, साथ ही ईरान को धमकियों और गालम गलोच आबना हुर्मज़ न खोलने के लिए ईरान को कल रात 8 बजे तक की मोहलत। खबरदार कर दिया कि डेडलाइन के बाद ईरान को जहन्नुम बना देंगे और उस पर क़यामत टूट पड़ेगी। बिजली घरों और पुलों पर हमलों की भी धमकी। कहा आज ही ईरान से मुआहदा भी हो सकता है और नहीं भी। अमरीकी सदर अस्करी क़यादत के हमरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने खबरदार कर दिया कि धमकी देने वाले याद रखें, इसका दर्द पूरा खित्ता महसूस करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती के आबनाए बाबुल मंदब में भी बंद करने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का भी सख्त रद्द अमल। कहा ट्रंप खित्ते को लामहदूद जंग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और रूसी हममंसब सरगई लारोफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि जंग में कशीदगी कम करने की कोशिशें मुस्बत नताइज देंगी। कहा कशीदगी में कमी के लिए अमरीका अल्टीमेटम की ज़बान तर्क करे, सूरत हाल को दोबारा मुज़ाकरात की राह पर लाए। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी पासदारा ने इनकलाब गार्ड्स की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह माजिद खादमी शहीद हो गए। तेहरान में 3 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह, 50 को शदीद नुकसान हुआ। लबनान में भी सहूनी फोर्सेस की खौफनाक बमबारी। बैरूत में 8 अफराद शहीद, 55 जख्मी हो गए। ईरान का जवाबी वार, वस्ती इसराइल पर जदीद मिसाइलों से यलगार। तल अवीव में इमारत तबाह, 4 अफराद दब गए, 4 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। हैफा में इमारत के मलबे से 2 अफराद की लाशें मिली हैं, दीगर की तलाश जारी। इसराइल के मरकज़ में कायम ड्रोन फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले में 25 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी होने का दावा। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात की खौरफगाह बंदरगाह पर मिसाइल का मलबा गिरने पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों समेत मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने पर दुख का इज़हार। कहा पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में अपने बरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खड़ा है। मुतासरा पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए UAE के हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। खित्ते में कशीदगी कम करने और तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत पर जोर। विफाक ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के अहकाम जारी किए। सिंध हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद फैसला करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। मोटरसाइकिल वालों को 2000 रुपए का रिलीफ मिलेगा। वैगन्स को 2,30,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन फीस भी खत्म कर दी गई है। पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से जायद फराहमी की यकीन दहानी। UAE को $3.5 अरब के मुकम्मल कर्ज रवा माही वापस करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक $45 करोड़ की पहली अदायगी रवा हफ्ते की जाएगी। $45 करोड़ का ये कर्ज पाकिस्तान ने 1996-97 में लिया था। $2 अरब का कर्ज 2018 में लिया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी रहनुमाओं के लिए गालियों भरी पोस्ट पर आलमी मुबस्सिरीन भी हैरान और परेशान। अमरीकी टीवी CNN का पैनल दंग रह गया। न्यूयॉर्क टाइम्स और स्काई न्यूज़ पर भी शर्मनाक तबसरे।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को काबिल नफरत करार दे दिया। सरबराह अनीस कालामार ने कहा, कैसा नफरत अंगेज पैगाम है। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकियां और ईरान जंग के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.2% इजाफे से $111.43 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल फी बैरल 2.7% इजाफे के बाद $114.57 फी बैरल का हो गया। गवादर पोर्ट पर तिजारती सरगर्मियां तेज हो गई। एक और जहाज की आमद। MV रेवा ग्लोरी 14,629 मैट्रिक टन कार्गो लेकर पहुंचा। वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर ने कहा, पोर्ट पर बढ़ती हुई सरगर्मियां उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत का वाज़ेह सबूत हैं। सरमायाकारों शिपिंग कंपनीज को गवादर पोर्ट पर मुकम्मल सहूलत फराहम कर रहेंगे। बंदरगाहों को आलमी मयार का मैरीन गेटवे बनाने का अज़म। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अदालती ताउन में बड़ी पेशरफ। दोनों ममालिक की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया आफरीदी ने कहा, अदालती कार्रवाई में मसनूई जहानत के इस्तेमाल के हवाले से तुर्किया एक मिसाल है। तुर्क आईनी अदालत के सदर कादिर ओज़काया का पाकिस्तान से वालियाना इज़हार मोहब्बत, बाहमी तजुर्बात से फ़ायदा उठाना वक्त की ज़रूरत करार दिया। विफाकी आईनी अदालत में गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक मुजव्वज़ा कानून साजी के मामले पर समाअत। अदालत ने मौजूदा और मुजव्वज़ा कानून साजी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी से ने पूछा, कानून साजी के लिए अदालत से इजाज़त क्यों मांगी जा रही है? इस मामले पर सीनियर सियासतदानों से मुशावरत होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से कुछ मामलात में इजाज़त दरकार होती है। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के एजेंडे पर कारबंद है। रेलवेज को जदीद, महफूज और काबिल एतमाद सफरी निज़ाम में तब्दील करने के लिए इस्लाहात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर रेलवे को हिदायत। कहा, मौजूदा माशी हालात में हुकूमत अवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाए। कराची में थोड़ी सी बारिश ने पीपल्स पार्टी को बेनकाब कर दिया। अवाम जाली मेयर को हटाने की जद्दोजहद तेज करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कड़ी तनकीद। कहा, मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद की कोशिशें जारी हैं। जमात इस्लामी के टाउन्स में कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। जो अपने टाउन से कचरा नहीं उठा सकते वो मेयर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। हाफिज नईम मेयर कराची के नहीं, शहर की तरक्की के खिलाफ हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जवाबी वार। जमात इस्लामी की सियासत सिर्फ फोटो सेशन और प्रोपेगेंडे तक महदूद हो चुकी। कराची को यरगमाल बनाने का दौर अब गुजर चुका, अब सिर्फ काम होगा। कोयटा और चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, तोबा चकजई, ज़ियारत में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब और इस्लामाबाद में आज से 9 अप्रैल के दौरान बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें होंगी। PSL सीजन 11 मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 167 रन हदफ का ताकुब मुल्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। स्टीव स्मिथ 53, शान मसूद ने 46 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आज मुल्तान और पिंडी के दरमियान मैच खेला जाएगा। और रावलपिंडीज को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो गए। नसीम शाह कराची किंग्स के खिलाफ मैच में साइड स्ट्रेन इंजरी का शिकार हुए थे।